विधवा की मृत्यु न लेने के कारण यमराज को धर्मराज द्वारा शाप। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर आ गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम दाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा भी नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। वह महिला पति के गम में बीमार पड़ गई। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रख कर रो रही है। यह देखकर उसको दया आ गई। जो वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए। तब देवदूत कहता है, हे धर्मराज, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर आप मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया जो रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले उसे मार सकते हैं। सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के विधान को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर भेज दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन ना तो मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार और ना ही भोजन की व्यवस्था। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और फिर वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया आपने। तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। धन की कोई कमी नहीं रही। सब कुछ अच्छा चलने लगा।
एक दिन राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज का इसी चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इसे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह वही लड़कियां हैं जो अब बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह सब देख देवदूत अपने पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियां जूतों की नाप देकर गई है, इनकी माँ को लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों बहुत छोटी थी, तो इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर लेकर आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमको खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को उस समय लाभ का नहीं पता था जो बाद में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी तब आई थी जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा 2 तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में भी अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अच्छे लोग दुखी नहीं रहते, लेकिन कभी कभी उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे अपने दुख को छिपा कर रखते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अच्छे लोग सामर्थ्य से समस्याओं का सामना करते हैं और अंत में सफलता। इसके बाद भी कुछ लोग पाप करने में आनंद और सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन यह पाप होता है और अंत में उन्हें दुख ही मिलता है। सत्य, धर्म और निष्काम कर्म के अनुसरण से ही व्यक्ति सही सुख को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।